नमस्कार दोस्तों, वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे 3-4 कैंडिडेट से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने अपनी समस्या रखी। अब समस्या ये थी कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, प्रॉपर में पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि सर हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि पीछे जो हमने पढ़ा है वो सब हम भूल रहे हैं। कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आ रहा है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पीछे जो पढ़े हैं वो उन्हें याद भी है या नहीं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब इस प्रकार का सेल्फ डाउट उनके दिमाग में आ रहा है। तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? तो रीज़न आप सभी जानते हैं, इसके पीछे का रीज़न है रिवीजन का ना होना। अब ये तो आप सब जानते हैं कि रिवीजन का ना होना, लेकिन रिवीजन कैसे किया जाए? क्या रिवीजन करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त निकाला जाता है? रिवीजन किस तरह से किया जाता है? तो इन तमाम चीज़ों पे दोस्तों हम बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पे बात करने वाले हैं। और हाँ, एक बात बता दूं कि वीडियो को आपको अंत तक देखना है, क्योंकि अगर मेरी छोटी बात भी अगर आपके काम आ गई तो जीवन में एक बड़ा लाभ देने वाली है। ऐसे तो कई सारे इर्रिलेवेंट जो वीडियो होते हैं उनको हम देख लेते हैं यहाँ पे घंटों समय बर्बाद करके, लेकिन कुछ काम की चीज़ें आती है तो उसको तुरंत स्किप करने की हमारी जो आदत होती है उससे आपको छुटकारा पाना है। तो यहाँ पे वीडियो को आपको पूरा देखना है। अब दोस्तों बात करें कि आप लोगों के द्वारा पढ़ाई की जा रही है, पढ़ाई करने के बाद यहाँ पर आगे पढ़ा जा रहा है, मतलब आगे पाठ पीछे सपाट वाली कंडीशन आ रही है। तो ये कंडीशन के पीछे का मेन ये चीज़ मोटो है कि आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे रिवीजन इसलिए भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। दिमाग में सबसे पहले ये चलता है कि हमको इतना बड़ा जो सिलेबस है 20-20 यूनिट है, इसको पहले कवर करना है, उसके बाद रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों ये बिल्कुल नहीं हो सकता, रिवीजन करने का कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। अगर आप ये सोचें कि मेरी 20 यूनिट है और 20 यूनिट को मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, 1 महीना पूरा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद जो अप्रैल के 15 दिन होंगे उसमें रिवीजन करूँगा, तो ये बिल्कुल ख़राब रणनीति होने वाली है। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन आपका साथ साथ चलना चाहिए। अब रिवीजन कैसे होना चाहिए? अगर आप जो भी पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप जो भी यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो उस प्रैक्टिस सेट के दौरान ही अपने नोट्स को आपको रिवाइज़ करना है। आप जिससे भी पढ़ रहे हैं, चाहे आप एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, किसी बुक से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, उसका आपको रिवीजन करना। और दूसरी बात, एक बात बता दूं आपको, परीक्षा के दौरान जब यहाँ पे बहुत ही कम समय रहेगा तो आप अगर 2-4 बुक को पढ़ रहे हैं तो उन 2-4 बुक को आप रिवाइज बिल्कुल नहीं कर सकते। उतनी मोटी मोटी पुस्तकों को क्या आप रिवाइज करने बैठेंगे? क्या लेकर के जाएंगे? तो क्या करना पड़ेगा, उनके शॉर्ट नोट्स जो भी आपके छोटे छोटे बुलेट पॉइंट है जो आप एग्जाम में भूल सकते हैं या बहुत अति महत्वपूर्ण है, उसको लिखना होगा। अब यहाँ पे ये गलती भी मत करना कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं और उसको लिखने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप पहली बार किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आपको सभी चीज़ें आईएमपी लगेगी और आप सभी चीज़ों को लिखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपकी जो नोट्स है वो भी एक पुस्तक का रूप ले लेगी, इतनी मोटी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको 3 से 4 बार रीडिंग करना है, बहुत अच्छे से रीडिंग करना है। उसके बाद जब आप चौथी या 5वीं बार उस चीज़ों को पढ़ेंगे तब जाके आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आना चालू हो जाएगी कि किस चीज़ को हमको कॉपी में राइट डाउन करना है, नोट डाउन करना है। तो उन चीज़ों को ही आपको नोट डाउन करना है। मतलब ये है कि नोट्स ऐसी होना चाहिए जिसको कि आप एग्ज़ाम के आधा 1 घंटे पहले ही पूरा रिवाइज़ कर डालें, इस प्रकार की नोट्स होना चाहिए। मतलब पूरी पुस्तकों का निचोड़ आपके 8 से 10 पेज में हो जाना चाहिए, इस प्रकार की आपकी नोट्स होना चाहिए। आप चाहे फिर आप मैथ्स वाले हों या किसी अन्य सब्जेक्ट वाले हों, सब में आपके कुछ ना कुछ यहाँ पे आईएमपी पॉइंट ज़रूर होते हैं, जो कि आपके भूलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें तो अगर आप बार-बार देख रहे हो, बार-बार देख रहे हो, तो वो आपके ज़हन में ज़रूर रहती है। और मल्टीपल टाइप यानी कि आपके जो क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आपको पूरा याद भी नहीं है तो ऑब्जेक्टिव में ज़रूर वो चीज़ें आ जाएगी। तो मेन चीज़ों को ही यहाँ पे नोट्स में आपको क्या करना है, लिखना है और उसके बाद रिवाइज़ करना है। तो रीज़न आपका साथ साथ चलना चाहिए। यहाँ पे शुभ मुहूर्त आपको नहीं निकालना है कि मैं अभी 1 महीना पूरा पढ़ लेता हूँ, 20 यूनिट पूरी खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद रिवीजन करूँगा। क्यों? क्योंकि आप पूरा पढ़ने के चक्कर में जब रिवाइज़ करने का प्रयास करेंगे तो एक ही बार रिवीजन होगा दोस्तों। और एक बार अगर रिवीजन होता है तो दिमाग में जो एक खिचड़ी बनती है ना, तो उसका टेस्ट बहुत ख़राब आता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ अपने अनुभव के आधार पे, आपका कम से कम में 4 से 5 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। और ये रिवीजन आपका, और एक बात बता देना चाहता हूँ, पहली बार का जो रिवीजन होता है उसमें बहुत टाइम लगता है दोस्तों। उसके बाद जो आपके रिवीजन होते हैं ना, वो धीरे धीरे बिल्कुल स्मूथली होते चले जाते हैं, आपको कम समय लगने चले जाता है। अगर आप किसी चीज़ को पहली बार पढ़ रहे हैं तो 2 घंटा लगेगा, उसके बाद दूसरी बार पढ़ेंगे तो 1.5 घंटा लगेगा, तीसरी बार पढ़ेंगे तो 1 घंटा लगेगा। ऐसा करते करते आप बिल्कुल 5-10 मिनट में उसको रिवाइज कर डालेंगे जब आप चौथी 5वीं बार पढ़ने वाले, 6वीं बार पढ़ेंगे उसके बाद। तो कॉन्फिडेंस से भरे रहना है। कॉन्फिडेंस को किसी भी लेवल में आपको लो नहीं करना है। जो कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि सर हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, हम पढ़ तो रहे हैं, तो आगे आगे का पढ़ रहे हैं जनरली और पीछे चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। अगर किसी चैप्टर को कवर किए हो तो उसको पहले एक बार और रिवाइज करो, तब जाकर दूसरे चैप्टर में यहाँ पे आपको पहुँचना है। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों कि जो दिमाग होता है वो धीरे धीरे चीज़ों को ग्रहण करता है, धीरे धीरे ग्रहण करने की उसकी क्षमता होती है। क्यों? क्योंकि हम पहले से तो बहुत ज़्यादा ऐसे पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमने अपना बिजी शेड्यूल किया है तो ऐसी स्थिति में जो दिमाग की स्थिति
स्थिति है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है। तो इस परिवर्तन के हिसाब से हमको बार-बार अगर चीज़ों को देखें तो ही यहाँ पे दिमाग में वो चीज़ें बैठती है। शुरुआत में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमको तो लगता है कि पूरा समझ में आ गया, दोबारा नहीं भी पढ़ूँगा तो चल जाएगा, लेकिन जैसे ही आप दूसरे टॉपिक में जाते हैं जनरली वो पहले वाला जो टॉपिक है वो आप भूलते जाते हैं और दिमाग में कहीं न कहीं एक सेल्फ डाउट आता है कि यार मैंने पढ़ तो लिया हूँ, इतनी पूरी 5-7 यूनिट खत्म कर दिया, लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो आएगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वो बनेगा कि नहीं बनेगा वो आपके प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस के दौरान उसको आपको रिवाइज़ करना है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको ये समझ में आने लगेगा कि वास्तव में जो पढ़ा हूँ वो इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ या नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों छोटे-छोटे जिनको कि दिमाग में आपको याद रखना है। और दूसरी बात कि आपको लो कॉन्फिडेंस के यहाँ पे फ़ील नहीं करना है। आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए और लो कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए चलते जाइए। डेफ़िनेटली आप यहाँ पे अच्छे से कवर भी करेंगे। और नोट्स की जहाँ तक बात है मैंने जैसे आपको बताया है आपको उसी प्रकार से करना है। पहली बार में, दूसरी बार में कभी नोट्स नहीं बनाना है। आपको कम से कम यहाँ पे तीसरी, चौथी बार में ही यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको लिखने का प्रयास करना है। हाँ, एक बात और बता दूँ कि आप अपना एक रफ़ कॉपी ज़रूर रखिए। कोई भी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं तो उसको ऐसे लिखे जैसे करने का प्रयास करिए। उससे क्या होता है कि हम किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं और पढ़ने के साथ अगर हम उसको कहीं लिख लेते हैं रफ़ कॉपी में किसी प्रकार से ऐसे थोड़ा रफ़ वर्क करते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसके हमारे मेमोरी में छपने के ज़्यादा चांस होते हैं। हाँ, अगर आपके नोट्स बनाने की संभावना है तो आप उसको कम से कम तीसरी, चौथी बार जब आप पढ़ेंगे तभी आप उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। मतलब आप एक पुस्तक को है कम से कम में 10 पेज में कवर करने का प्रयास कीजिए, अगर आपके 150-200 पेजों की जो पुस्तकें हैं उसको। तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा आईएमपी थी उसको मैंने बताने का यहाँ पे प्रयास किया है। आगे भी आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरी अगर परीक्षा के दौरान तैयारी को लेकर के समस्या में आती है तो आप उसको ज़रूर यहाँ पे पूछने का प्रयास करें। उस पर वीडियो बनाने का और उस पर एक समाधान के रूप में बताने का मैं ज़रूर प्रयास करूँगा। आगे जो भी अपडेट आपकी परीक्षा के संबंध में हो सकती है उसको भी लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए चैनल से आपको जुड़े रहना है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आगे जो भी अपडेट हो सकती है तब तक के लिए नमस्कार।